सरकार ने जानबूझ के दीप सिद्धू को योजनाबद्ध तरीके से लाल किले पर इस तरह की जो करवाया, झंडा उनका निशान साहब फिरवाया। क्योंकि ITO पे जो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं वो सबने, सारी मीडिया ने दिखाया, लेकिन अक्षरधाम पे जो आंसू गैस के गोले चले हैं वो क्यों? क्योंकि अक्षरधाम के से तो बहुत पहले आंसू गैस के गोले चला दिए, जो रूट हमारा क्लियर था। हमारा इतना बड़ा पुलिस है, इतना बड़ा खुफिया तंत्र है, इतनी बड़ी सेना है, तो इन पर लाल किले की क्यों सुरक्षा नहीं की गई? तो पुलिस फेल नहीं हुई है, सरकार फेल हुई है। कल 26 जनवरी थी, लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी की थी। ये सरकार फेल हुई है, किसानों का आंदोलन फेल नहीं हुआ है। जो बिना स्टैंडिंग कमेटी के, बिना पार्लियामेंट के, संविधान भी तो कोई चीज होती है। जब मोदी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, बिना कोरोना के टाइम पे पार्लियामेंट में पास किया, ना तो विपक्ष को रहने दिया वहाँ, और ना ही जो स्टैंडिंग कमेटी से पूछी, ना मुख्यमंत्रियों से पूछी, ना किसान प्रतिनिधियों से पूछी, उसे नहीं दिखा रहा कोई भी। नमस्कार, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। इस वक्त दीप सिद्धू को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि उसको जो है भाजपा ने, जिस तरह से जो है फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और सनी देओल जो कि बीजेपी के सांसद है उनके साथ और तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ जो है उनकी सोशल मीडिया पर फोटो जो है वायरल हो रही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्या उसको अगला कोमल शर्मा, अगला कपिल मिश्रा या फिर अगला जो है रागिनी तिवारी बना दिया जाएगा? क्या प्लांट किया गया था? वही सवाल पूछेंगे। सर, जो कल का जो घटनाक्रम हुआ है उससे थोड़ा आपके आंदोलन को थोड़ी शांति भंग हुई है, चोट तो जरूर पहुंची है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा जो है ये, हमें दर्द तो इस बात का है और उसके लिए हम एक व्यक्तिगत तौर पे तो मैं माफ़ी मांगूंगा कि जो हमारे राष्ट्रीय झंडे की जगह पे वहाँ पहुँचे हैं लोग, जो मोदी के बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग के तहत जो उनसे आदमी गए हैं, जिनके फ़ोटो हम लोगों के पास आ चुके हैं, यकीन हमें कल भी नहीं आ रहा था। और रहा आंदोलन का, हमारे ट्रैक्टर शांतिपूर्ण तरीके से पूरी दिल्ली में घूम, चाहे ये जगह दे देते, पूरी दिल्ली में घूम कर चले जाते। इन्होंने 63 दिन से आंदोलन चल रहा था, हमें जगह ही नहीं दी घूमने के लिए, जाने के लिए। 63 दिन से लगातार 2-4 दिन पहले हमें प्लानिंग बता देते तो अपने लोगों को हम भाषण देकर ट्रेंड भी कर देते। और इतने बड़े मुंह में जहाँ लाखों ट्रैक्टर हो, बेशुमार भीड़ हो, 2-4 बच्चे, वो भी जब उन्हें रोकने का कोशिश किया, उन्हें पता नहीं था तुम्हें कहाँ जाना है, वो इत्तेफाक से ट्रैक्टर वहाँ पहुँच गए। आपने ये भी देखा होगा कि उल्टा तो दिखा रहे हैं, जो 1-2 लोगों के डंडे लगे हुए, बदले में डंडे मारने का प्रयास किया उन्होंने। लेकिन जो ट्रैक्टर पे 5-6 ट्रैक्टर पे बैठे हुए हमारे किसान हैं, उन पर जब लाठी चार्ज हुआ, उन्हें पीट के नीचे उतारा गया, उसे नहीं दिखा रही है। जो नेगेटिव बात है उसे दिखा रहे हैं। ये भी आपके चैनलों ने दिखाया है कि 4-5 ट्रैक्टर पे वहीं जहाँ झगड़ा हो रहा था सामने ITO के पास में, तो वे ट्रैक्टर वाले भी हमारे हैं जिनके पास डंडेबाजी हो रही है, मारपीट पुलिस वाले कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निकल गए। ऐसा भी दिखाया कि कुछ पुलिस वालों को हमारे किसान ही बचा के, एक माई घिर के उन्हें बचा के बाहर लेकर गए हैं, उसे कम दिखा रहे हैं। एक चीज़ को दिखाए जा रहे हैं, और लाल किले पे तो ये नहीं दिखा रहे। कोई अब जो है सोशल मीडिया पे वीडियो का ही खेल चल रहा है, क्योंकि एक ही जो वीडियो होती है उसमें हल्का सा कोना निकालते हैं और उससे नैरेटिव बदल जाता है। कहीं पुलिस किसानों को मार रही है, कहीं किसान पुलिस को मार रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं जो ये लड़का दीप सिद्धू झंडा फहराया, तो ये साजिश के तहत फहराया गया? ये पूरी भाजपा ने जो साजिश रची है, ये चक्रव्यूह रचा है हम लोगों को फांसने के लिए। भाई कितने षड्यंत्र रचे भाजपा ने, उनके एक भी षड्यंत्र नहीं चल पाए, उन्हें चलेंगे चाहे जितने भी षड्यंत्र रच लें। तो ये इसमें है जो दीप सिद्धू ने ये काम किया है, ये एक आतंकवादी की तरह ये काम किया है इसने। तो हम लोगों के द्वारा यहाँ बढ़िया शांतिपूर्वक चल रहा था जुलूस चारों तरफ, लेकिन सरकार ने भी है जो हमें एक रूट ना दे करके, और जबकि एक रूट मांगा गया था, उसमें एक रूट पे अनुमति भी दे दी गई थी, लेकिन सरकार ने सारे रूट खुलवा दिए। तो सरकार की गलती पूरी है कि सरकार ने पूरे रूट क्यों खुलवाई। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे भी गलती हुई है मैनेजमेंट में, क्योंकि हम भी कवर कर रहे थे और जिस किसान से पूछो तो वो कह रहा था हम तो झंडा फहराने जा रहे हैं, परेड में जा रहे हैं। तो आप भी जो है सारे ट्रैक्टरों को आपने भी कंट्रोल अच्छे से नहीं करा? नहीं, ट्रैक्टर सभी कंट्रोल थे। पुलिस ने जहाँ पे बैरिकेटिंग लगाया वहाँ बैरिकेटिंग उसने उस जगह पे लगा, जो रोड मार्च में दिखा रखा था, जहाँ में रोड बताया गया वहाँ पे बैरिकेटिंग लगाया इन्होंने। तो पुलिस ने भ्रमित किया, जहाँ पुलिस ने भ्रमित किया वहाँ से ट्रैक्टर दूसरी दिशा में गया, नहीं ट्रैक्टर अपने रूट पे चलते जाते। आप लोग 2 महीने से जो है संयम दिखा रहे थे, शांति बनाए हुए थे, लेकिन कल जो है इनके खेल में आप फंस गए। तो हम नहीं फंसे, फोकस नहीं रहे। सरकार ने अपना आदमी भेजा दीप सिद्धू, हम कहाँ फंसे? सरकार का पूरा प्लांट है, सबको पता है, वो भाजपा का आदमी है। अब सरकार के सामने किसान क्या बेबस है? सरकार की पुलिस ने रोका क्यों नहीं? इतनी पुलिस थी, दीप सिद्धू को पकड़ा क्यों नहीं? पूरा मीडिया पे चल रहा था। कर्नाटक से कई बार ये घोषणा हो चुकी कि यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। हमारा इतना बड़ा पुलिस है, इतना बड़ा खुफिया तंत्र है, इतनी बड़ी सेना है, तो इन पर लाल किले की क्यों सुरक्षा नहीं की गई? तो पुलिस
फेल नहीं हुई है, सरकार फेल हुई है। सरकार कमी रही है, सरकार को सेना लगानी थी, भला कैसे को लहरा देता। सरकार ने जानबूझ के दीप सिद्धू को योजनाबद्ध तरीके से लाल किले पर इस तरह की जो है करवाया, झंडा उनका निशान साहब फिरवाया, वो सरकार की योजना के तहत हुआ है, किसानों को बदनाम करने के लिए। और सोशल मीडिया पर ये भी खबरें चल रही हैं, फेक खबरों का कोई सर पैर होता नहीं है कि खालिस्तान का वो झंडा था, बिल्कुल नहीं था, निशान साहिब का वो झंडा था। पाजी, कल जो ये कांड किया है दीप सिद्धू ने, तो आपके जो आंदोलन है शांति थोड़ी भंग हुई है, कहीं ना कहीं चोट तो पहुंची है। भैया चोट पहुंचाने के लिए तो ये जो बीजेपी के पिट्ठू है ना, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपका जो मीडिया है ना, जो जिसे पिट्ठू मीडिया कहें, गोदी मीडिया कहें, नेशनल मीडिया कहें, यो पूरी सपोर्ट कर रहा है। जो किसाना की गलती है उनने तो चढ़ा दे आसमान पे, और जो गवर्नमेंट की गलती है उसने दिखता ही ना। यो सत्य भी होना चाहिए, सत्य पे ही आधारित है यो जो सारी सृष्टि रची हुई है। यो मीडिया जो है सत्य ना दिखा के एक तरफा दिखा रहा। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम राठी है। अच्छा, आप ये बताइए, देखिए कल जो यहाँ से ट्रैक्टर जा रहे थे, यहाँ से तो 11 बजे निकला था, रेला जो निकला था वो मैं ऊपर था, लेकिन ऊपर 10 बजे ही जा रहे थे। पूरा तो कल तो माहौल ऐसा था, कल कोई आतंकवादी भी अगर ट्रैक्टर पे चढ़ जाता तो वो भी किसानी कहलाता। पूरा हाल तो लेकिन आप सरकार ने जो वो तो चाह रही थी कि आप बदनाम हो, फंस गए आप उस। ट्रैक्टर यहाँ पर लाखों की संख्या में था। किसी चीज़ को चलाने के लिए आपको क्रमबद्ध तरीके से खड़ा होना है। ट्रैक्टर यहाँ से क्रमबद्ध खड़े हो रहे थे, जो नीचे थे वो नीचे से, जो ऊपर थे वो ऊपर से। ठीक है कि हाँ, यहाँ से हमारी रैली अक्षरधाम होते हुए, आनंद विहार होते हुए वापस आएगी। सवाल ये था ना कि तय हुआ था कि किसानों के वॉलंटियर खड़े होंगे, वॉलंटियर खड़े थे, उन्होंने ही ट्रैक्टर लगाना प्रारंभ किया था। आगे किसका ट्रैक्टर आया ये नहीं पता। आगे जब हमारा रूट क्लियर था, उस रूट पर डीटीसी की बस किसने खड़ी की, डीटीसी की, क्योंकि आईटीओ पे जो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं वो सबने, सारी मीडिया ने दिखाया, लेकिन अक्षरधाम पे जो आंसू गैस के गोले चल रहे हैं वो क्यों? क्योंकि अक्षरधाम के से तो बहुत पहले आंसू गैस के गोले चला दिए, जो रूट हमारा क्लियर था उसके लिए। उसके बाद जो ट्रैक्टर जो है ना, वो भीड़ की तरह, एक वीडियो में बताना चाहूँगा, ट्रैक्टर का रेला था वो जो है भीड़ की तरह होता है। आपने बताया था ना किसान साथ में आतंकवादी वाला, देखो राह हमारे देश में है खुफिया एजेंसी, उसको सब पता है। मैं सेना में रहा हूँ, इस देश के अंदर जिन्हें कितने ISIS के एजेंट क्यों नहीं पकड़ते उन्हें? और संसद भवन पे हमला हुआ, क्या किसान थे उस टाइम पे? किसान यात्रा निकाल रहे थे। जब लाल किले पे हमला हुआ आतंकवादियों ने करा, क्या उस टाइम पे किसान यात्रा निकाल रहे थे? जब यहाँ से हाईजैक किया गया हवाई जहाज जिसको अफगानिस्तान ले गए थे, क्या वो किसानों की भीड़ के ट्रैक्टरों के साथ मिल गए थे? किसानों का कोई अपना पद यात्रा निकाल लेंगे, परेड करेंगे तो बोलेंगे आतंकवादी आ जाएंगे। और जब दिल्ली के अंदर जब भी आतंकवादी हमले होंगे तब कोई नहीं है। जब कौन यहाँ के नागरिक लाते हैं या सरकार बुलाती है उन आतंकवादियों को? जब कौन बुलाता है उनको? सरकार के नुक्ते से आते हैं आतंकवादी। किसान की परेड में आतंकवादी दिखते हैं। और जब दिल्ली में धमाके हुए, कई बार आतंकवादी ने धमाके करें, तब किसने करा दिया? जब भी किसान को बदनाम कर दो, किसान मिल रहा है बदनाम करने के लिए। नहीं, मेरा सवाल ये है, कल तो माहौल ऐसा था कि मैं ट्रैक्टर लेके भी घुस जाऊं तो मैं तो तथाकथित किसान ही हो जाऊंगा। क्यों? मेरी कोई पहचान थोड़ी ना। तो आप लोग भी तो नहीं पहचान पाए जो ये तथाकथित किसान। 73 साल में पहली बार किसानों ने 2 साल पहले ये कहा था, जब 2018 में 2 अक्टूबर में हम आए थे कि हम दिल्ली देख कर आए, दिल्ली कैसी है। इन्होंने हमें जाने नहीं दिया। हम यहाँ लाठी खा के, पानी के बौछार खा के, रबड़ की गोलियां खा के हम यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से वापस गया। उसे तो नहीं दिखा रहा कोई। अब जब दोबारा प्रयास किया 2 महीने पहले, हम दिल्ली में मीटिंग करना चाहते हैं, तमाम किसान चारों तरफ से बॉर्डरों पे, तो इन्होंने सारी चारों तरफ बॉर्डरों पर रोक दिया गया। ये पहले भी तो सरकारें रही हैं, पहले भी सरकारें रही हैं। 1975 में भी जेपी ने, जो हमने सुना है, जेपी जी ने मीटिंग की थी, लाल किले से लगा के पार्लियामेंट तक चली गई थी भीड़। वोट क्लब पे चौधरी साहब ने भी 78 में मीटिंग की थी। आज अगर किसान अगर चला भी जाता तो जगह जगह क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हैं? हमें घूम फिर के सारे वापस नहीं चले गए क्या? जो अंदर चले गए उन्होंने कोई उपद्रव किया क्या? कोई झगड़ा किया क्या? कोई मारपीट की है क्या? और ये भी आपने देखा होगा, जिस वक्त वे उस पर लाल किले पे झंडा फहरा रहे थे, कम से कम 250 पुलिस के आदमी शांतिपूर्ण तरीके से कुर्सी पे बैठे हुए थे। इतने आदमी नहीं थे, शुरू में 10-15 आदमी थे। तो कह रही है कि हमारे जो है 80 से ज्यादा जो जवान है वो घायल है। नहीं बेटे, ये तो जगह जगह की दिखा रहे हैं। लाल किले की बात कर रहा हूँ मैं। लाल किले पे जहाँ वो झंडा जिस वक्त में चढ़े, हमारे 10-15 आदमी जो गए हैं वे मोदी के ट्रेंड आदमी। हो सकता है उसमें कुछ भूलवश हमारे भी लोग धोखे में ये जा रहे हैं, किसान हम भी इनके पीछे भाग ले। किसानों के भी जा सकते हैं 10-20 आदमी, हम क्योंकि सफाई तो दे नहीं रहे। इतना बड़ा बूथ था, 10 आदमी भाग रहे, ट्रैक्टर जिधर को 4 चल रहे हैं, 2-4 पीछे भी भाग सकते हैं। वहाँ पुलिस के कम से कम 200-250 आदमी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने खड़े होकर उन्हें रोकने की प्रयास क्यों नहीं किया? कल 26 जनवरी थी, लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी की थी। ये सरकार फेल हुई है, किसानों का आंदोलन फेल नहीं हुआ है। हमारा आज भी संगठित है। तमाम किसान वहाँ से आके शांतिपूर्ण अपने घर चला गया। कुछ किसान आके यहाँ बैठ गया। हम फेल नहीं मान रहे आंदोलन को। हम आज भी शांतिपूर्ण तरीके से, आज उनके दिमाग में आज भी शैतान सवार हो रहा है।
उनके दिमाग में आज भी शैतान सवार हो रहा है। जिन्होंने दंगे कराए 2 साल पहले, 3 साल पहले दंगे कराए, उनके मुकदमे तो वे वापस ले रहे हैं। कल दूसरी सरकारें आएंगी, ये भी वापस हो जाएंगे। ये इन लोगों की साजिश है सबकी। जो सरकारें आती हैं जो उनके विपक्ष में, उन पर मुकदमे में कायम कर दे, जब सरकार बनती है अपनों के हम वापस ले लेंगे। ये जो जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, लोगों ने गाय भैंस पालनी बंद कर दी। हम गाय को लेकर जा रहे हैं अस्पतालों में, इन्होंने हमारी हत्या करनी शुरू कर दी। हमें जिलाधिकारी ने परमिशन दी है मुख्यमंत्री के कहने के बाद। 2017 में योगी जी हमारे यहाँ गाजियाबाद में पहली बार है। हमने कहा हजारों बिजार हमारी फसलें बर्बाद कर रहे हैं, आप हमें परमिशन दें। हमारा 5 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल मिला था, उनसे धरना चल रहा हमारा आज भी गाजियाबाद में अधिग्रहण के खिलाफ। हमें 5 आदमियों को प्रशासन ने मिलवाया और वहाँ जाने के बाद में हमने कहा, उन्होंने डीएम को आदेश किए, मिनिस्ट्री एस नायर डीएम थी। अगले दिन वहाँ से हमने बिजार इकट्ठा करके ट्रक में लाद लिया। एसडीएम की परमिशन थी, पुलिस साथ थी। और हमारे शहर में मोदी नगर में और गाजियाबाद में 20 जगह इनके आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने घेरने का प्रयास किया। रात के 1 बजे हम निकल के आए, मैं इनके घरों में छोड़ दो फिर इन बिजारों को। आज हम रात भर सारी रात में खेत में रहा हूँ, हमारे गेहूँ खाने लग रहे हैं बिजार, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। सुबह फिर यहाँ आगे रैली में से जाके रात भर हम सेवा वो कर रहे हैं। ये गायों को पाल रहे हैं तो गायों की सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। हमारे दर्द को समझ नहीं रहे हैं, हमारी उल्टी बातों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। 73 साल से 70% किसान हम स्वाभिमान के साथ में एमए करने के बाद, डबल एमए करने के बाद हमने खेती चुनी और खेती में हम गर्व महसूस करते थे। हम अपने घर की चीज़ पैदा करके खाएंगे, देश को खिलाएंगे। और इन्होंने हमें आतंकवादी कह दिया। 60 साल से हम लोग खेती कर रहे हैं बचपन से। तो ये अन्याय है हमारे साथ। एक दिन हम दिल्ली देख ही जाते थे, जब भी क्या हो जाता, जो चले गए उन्होंने फतह कर दी क्या दिल्ली? झंडे को हमने मान लिया, उसे हम शर्मनाक मान रहे हैं। चाहे वो हमारे आदमी ने लगाया, मोदी के ने लगाया, किसी ने भी लगाया। बहाना तो हमारी आंदोलन का लिया, हमारे आंदोलन के बहाने से वो घुसाया इन्होंने। तो हम तो उस गलती को मान रहा हूँ, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मान रहा हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो हम तो मान रहे हैं, इस साजिश को भी मान रहे हैं। लेकिन वो उस दर्द को भी महसूस करिए। आज हमारे 70% लोग खेती छोड़ चुके, जो 30% है वे करना नहीं चाहते, उन्हें 100 रुपये की मजदूरी नहीं मिल रही। उस दर्द को नहीं देख रहे हैं। आज किसान जो 30% किसान खेती में, आज वो भी खेती नहीं करना चाहता। किसान चाहे 10 बीघे का, चाहे 20 बीघे का, चाहे 50 बीघे का, हमारे बच्चों की को शादी करने के लिए तैयार नहीं है। गाँव में लड़कों की शादियाँ नहीं हो रही बेटे। अब हमारे अपमान को नहीं समझ रहे वे। अब भी हमें बर्बाद कर रहे हैं। आगे की क्या दिशा होगी? आगे की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी जो प्रवक्ता है, और बाकी हमारे जो 40 संगठन हैं, तमाम संगठन के नेताओं ने ये हमें आह्वान कर दिया है। और जब तक लड़ाई शांतिपूर्ण है, जब तक ये किसान जो है ये रद्द नहीं हो जाएंगे कानून, जो बिना स्टैंडिंग कमेटी के, बिना पार्लियामेंट के, संविधान भी तो कोई चीज़ होती है। जब मोदी ने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, बिना करुणा के टाइम पर पार्लियामेंट में पास किया, ना तो विपक्ष को रहने दिया वहाँ, और ना ही जो स्टैंडिंग कमेटी से पूछी, ना मुख्यमंत्रियों से पूछी, ना किसान प्रतिनिधियों से पूछी, उसे नहीं दिखा रहा कोई भी। तो उसे भी तो दिखाया जाए। संविधान के खिलाफ इन्होंने पार्लियामेंट में कानून पास किए। जब तक ये वापस नहीं होंगे, किसान यहाँ से जाएगा नहीं। हमारे नेताओं का आह्वान हो चुका है, हम मरें या जीवें, हम यहाँ से जाएंगे नहीं किसी कीमत पर भी। सारे बॉर्डरों पर हमारे तमाम सारे नेताओं ने आह्वान कर दिया, ऐलान कर दिया, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। तो ये छोटे से कार्यकर्ता हैं, किसान भी हैं, और खुद व्यक्तिगत तौर पर मान रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं। लेकिन बड़ा सवाल, दीप सिद्धू को जो है ये साजिश रचने दी, किसने अलाउ किया और किसने उनको जो है फिर भागने दिया? बड़ा सवाल यही है। खैर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।